आपका स्वागत है बेसिक लर्निंग के सेकंड चैप्टर में। अब सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में घर कितने होते हैं। देखिए, आपका जो जन्म कुंडली है ये है क्या? ये है आकाश का उस समय का नक्शा जब आप पैदा हुए थे। कोई भी इंसान जब पैदा होता है उस समय चल रहे सितारों की अगर एक फोटो सी खींच ली जाए तो बस उसको हम बोल देते हैं जन्म कुंडली। ये जो जन्म कुंडली है इसकी 3 लेयर होती हैं। अब आपको बड़ा ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझना है। ये 3 लेयर जो होती हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की आप इतनी महत्वपूर्ण सीढ़ी पार कर जाएंगे जो शायद आपका एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बना देगी। सबसे पहले तो एक चीज़ को दिमाग में रखिए कि एक जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का सर्कल होता है। ये हम सभी को पता है, बचपन में हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। तो आकाश को भी अगर एक सर्कुलर हम वे में देखेंगे तो ये 360 डिग्री का बनेगा। अब इस 360 डिग्री को हमने एस्ट्रोलॉजी में क्या किया, हमने एक स्क्वायर चार्ट की शेप दे दी। यानी आपका ये जो स्क्वायर चार्ट है इसको एक बिंदु से शुरू करके वापस उसी बिंदु पे अगर एक सर्कल खींचेंगे तो ये बनेगा 360 डिग्री। अब हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो 12 हिस्से हो गए ये आपकी कुंडली की पहली लेयर हो गई। यानी ये जो 12 हिस्से हैं ये कुंडली के 12 घर कहलाए। अब इसमें आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 से लेके 12 तक घरों की संख्या बताई गई है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमेशा जो जन्म कुंडली के घर हैं ना, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, लोग जो बिगिनर्स होते हैं ना इस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो बर्थ चार्ट में ये 12 घर हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा कुंडली के पहले घर की तो यहां पे ये हमेशा पहला घर यही रहेगा। अगर मैं बात करूंगा कुंडली के छठे घर की तो कुंडली का छठा घर जो है ये हमेशा यही रहेगा। अगर मैं बात करूंगा कुंडली के 10वें घर की तो जो मर्जी हो जाए कुंडली का 10वां घर यही रहेगा। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे भाई अगर नंबर लिखे हुए हैं तो घर तो यही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब लेयर्स ऊपर के ऊपर बढ़ती जाएंगी ना तब रियल कंफ्यूजन शुरू होती है। तो ये जो घरों की संख्या है इन घरों से रिप्रेजेंट क्या होता है ये आपको इस कोर्स में पूरा पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको हमेशा अभ्यास करके आप अपनी नोटबुक लीजिए, उस पे इस तरह से क्रॉस लगा के ये 12 घर बनाइए और ये 12 घर बनाने के बाद हमेशा से इसको आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए कि अगर पहले घर की बात हो रही होगी तो आपके मन में कौन सा ये जन्म कुंडली का घर है वो चमकेगा। अगर 12वें घर की बात हो रही होगी तो आपके जन्म कुंडली में आपको कौन सा घर जो है ये दिमाग में फ्लैश करेगा। अगर हम 9वें घर की बात कर रहे हैं तो कौन सा घर फ्लैश होगा। आपको ये चीजें अगर कंठस्थ हो जाएंगी तो ही समझेगा कि आप कुंडली के घरों का एक दिमाग में मैप बना पा रहे हैं, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है दूसरी लेयर की। दूसरी लेयर जो होती है ये होती है राशियां। अब राशियां होती क्या हैं? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आप आकाश की तरफ देखते हैं और आपको कुछ भी देखिए, आकाश तो खाली ही नजर आएगा, लेकिन हमने तो आकाश को बांधना है, हमने तो आकाश में अपनी जन्म कुंडली को देखना है। तो इसलिए हमने क्या किया, आकाश को इमेजिनरी हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा, काल्पनिक हिस्से, इमेजिनरी हिस्से। हमारे ऋषियों ने क्या किया, आकाश को कुछ इमेजिनरी हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन वो केवल काल्पनिक हिस्से नहीं थे, ये इनकी तपस्या का हिस्सा था। किस तरह से अभी कोर्स में आगे जाके आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो 360 डिग्री का आकाश है ना, ज़ोडिएक, इसको जब हमने 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, हर हिस्से को हमने एक राशि बोल दिया। अब राशियों की एक पर्टिकुलर हिरार्की है, राशियों की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और राशियों को हमने इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इन राशियों में हमेशा पहले नंबर पे राशि आएगी मेष यानी एरिस। इन राशियों में दूसरे नंबर पे आएगी वृष यानी टॉरस। तीसरे नंबर पे आएगी जेमिनाई यानी मिथुन। चौथे नंबर पे हमेशा राशि आएगी कर्क यानी कैंसर। 5वें नंबर पे लियो यानी सिंह। 6ठे नंबर पे आएगी कन्या यानी वर्गो।
7वें नंबर पे जो राशि आएगी वो आएगी लिब्रा यानी तुला। 8वें नंबर पे राशि आएगी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। 9वें नंबर पे राशि आएगी धनु यानी सेजिटेरियस। 10वें नंबर पे राशि आएगी कैप्रिकॉर्न यानी मकर। 11वें नंबर पे राशि आएगी कुंभ यानी एक्वेरियस। और 12वें नंबर पे राशि आएगी मीन यानी पाइसेस। हमेशा आपको ये सीक्वेंस याद रखना है और इस सीक्वेंस को अपनी सुविधा के लिए आपको इस तरह से भी याद रखना है कि जो नंबर्स मैंने बताए हैं वो राशियों के साथ हमेशा जुड़े हों। यानी जब भी हम कभी मकर राशि की बात करेंगे तो हमेशा आपके मन में 10 नंबर जरूर आना चाहिए। अगर हम कर्क राशि की बात करेंगे तो आपके मन में 4 नंबर जरूर आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे वृष राशि की तो आपके दिमाग में 2 नंबर जरूर आना चाहिए। तुला की बात करेंगे तो 7 नंबर जरूर आना चाहिए। ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? आगे जाके कई चीजें हम नंबर्स के रूप में भी डिस्कस करेंगे। तो राशियों के ये जो नंबर है ना, सपोज करिए मैंने अब अगर आपसे पूछा कि 6 नंबर राशि कौन सी होती है, तुरंत आपका जवाब होना चाहिए वर्गो यानी कन्या। मैंने आपसे पूछा कि 9 नंबर राशि कौन सी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेजिटेरियस यानी धनु। इस तरह से राशियां, इनके नाम और नंबर आपको हमेशा एक ही यूनिट के रूप में तैयार रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। तो ये था हमारे बर्थ चार्ट का सेकंड लेयर। और अब तीसरा लेयर है आपके बर्थ चार्ट का, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, प्लैनेट्स। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 3 लेयर्स तो हमने समझ लिए। पहले लेयर में था 1 से लेकर 12 तक घर, दूसरे में था 1 से 12 की राशियां और तीसरे में ग्रह। अब इन तीनों लेयर्स का करें तो करें क्या, ये हम जानेंगे आपके चैप्टर 3 में।